वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से मुज़ाकराती ऑफर को 12 दिन गुजर चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई पेशरफ्त हुई नहीं है, ना कोई कमिटीज़ बनी हैं। इस वक्त हमने देखा है कि कौमी मुज़ाकराती कमेटी जो है वो एक कौमी कॉन्फ्रेंस कर रही थी। वो कमेटी जिसमें फवाद चौधरी साहब हैं, इमरान इस्माइल साहब हैं, जो तहरीक इंसाफ पे पहले ताल्लुक रखते थे, अब वो हैं या नहीं है, स्टेटस वो अनक्लियर है। वो फिलहाल इस हवाले से कुछ एक्टिव ज़रूर हुए हैं और 7 जनवरी को इस्लामाबाद में उन्होंने कॉन्फ्रेंस की कॉल भी दी। लेकिन तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने आज कहा है कि इस कॉन्फ्रेंस में वो नहीं बैठेंगे, क्योंकि ये जो लोग हैं इनका अपना स्टेटस अनक्लियर है। इस वक्त जो है इन लोगों को कोई ओन नहीं कर रहा, कोई जमात, तो वो उनके साथ बैठकर इस कॉन्फ्रेंस से कुछ हासिल होगा नहीं। तो फिलहाल लगता है कि जो ये बैठक है ये ना इतनी कोई कामयाब होने वाली है। लेकिन बहरहाल अभी तक मुज़ाकरात में आगे पेशरफ्त क्यों नहीं हुई, जाहिर सी बात है जो दोनों अतराफ हैं वो इसका जिम्मेदार एक दूसरे को ही ठहराते हैं। मुलाहिजा करें। रिस्पॉन्स उनका आया है उससे तो बिल्कुल 100% नॉन स्टार्टर है। जो उनके हलीफ हैं उनसे भी आपको सवाल करना चाहिए कि आप किस मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं। आपका जो मेजर कंपोनेंट है वो मुज़ाकरात नहीं करना चाहता। मैं जो ये बात आपको अर्ज कर रहा हूँ पूरे वसूख से कि इमरान खान साहब जो है वो डायलॉग नहीं चाहते। क्या है, हुकूमत की अपनी नियत भी नहीं है, या तो उनके पास इख्तियार नहीं है या वो मुखलिस नहीं है। सही नियत से हुकूमत आज तक कर भी नहीं है मुज़ाकरात। हम डे 1 से ये स्टांस कर रहे हैं कि हम सियासी लोग हैं, हम मुज़ाकरात पे बिलीव करते हैं। इस गवर्नमेंट की जिम्मेदारी कौन लेगा, ये तो बेइख्तियार है। लेकिन जो एक अहम सवाल है कि क्या इस मुज़ाकराती अमल के अंदर मुक़्तदरा की मर्जी शामिल है, और क्या नवाज शरीफ साहब भी इस मुज़ाकराती अमल में बिला वास्ता किसी तरीके से इन्वॉल्व्ड हैं। इन दोनों सवालों के जवाब कल राना सनाउल्लाह साहब ने दिए, जब उन्होंने कहा कि ये जो मुज़ाकरात की पेशकश है इसमें मुक़्तदरा की मर्जी से सब कुछ हो रहा है। वज़ीर-ए-आज़म ने जो ऑफर की है, मैं उनके तरीक़ाकार को जिस तरह से वो काम करते हैं वो समझता हूँ। तो ऐसा हो नहीं सकता कि उन्होंने इस मामले में मियां नवाज शरीफ साहब को एतमाद में ना लिया हो या एस्टेब्लिशमेंट को एतमाद में ना लिया हो। आगे बढ़ के राना सनाउल्लाह साहब ये बात भी कर रहे हैं कि इस मुल्क के अंदर 5 बड़ों को बैठना होगा, जिसमें सियासी और गैर सियासी तमाम एंटिटीज हैं। जब ये बैठेंगे तो मुज़ाकरात कहीं आगे बढ़ सकते हैं। इस वक्त मुल्क के 5 बड़े हैं, उनके दरमियान जो है वो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स होनी चाहिए, उनके दरमियान राब्ता होना चाहिए। वो तो आ गए ना मेरे लीडर प्राइम मिनिस्टर साहब और मियां नवाज शरीफ साहब। तीसरे जो हैं वो सैफ अली जरदारी साहब हैं, प्रेसिडेंट साहब हैं। चौथे इमरान खान साहब हैं और 5वें का मैं समझता हूँ कि आप समझते ही, सबको पता है। इनके दरमियान जब तक कोई कॉन्फिडेंस मेजर नहीं होंगे तो एक दूसरे पे यकीन नहीं होगा, वो ब्रेक थ्रू नहीं मिलेगा। मुज़ाकरात हो क्यों नहीं रहे, आखिर रुकावट क्या है, इसके ऊपर आज सीनियर सहाफ़ी कॉलम निगार सलमान गनी साहब ने एक तजिया दिया है। और रोजनामा दुनिया में छपे सीनियर सहाफ़ी और कॉलम निगार सलमान गनी की कॉलम के मुताबिक मुज़ाकरात में पेशरफ्त इसलिए नहीं हो रही कि अपोजिशन ने हुकूमत की जानिब से मुज़ाकरात की पेशकश कबूल करके हुकूमत को मुश्किल में डाल रखा है। हुकूमत इस मुज़ाकराती अमल को अपनी शराइत से मशरूत करती दिखाई दे रही है, जिसका इजहार वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह 8 फरवरी की एहतजाजी कॉल की वापसी का कहकर कर चुके हैं। हुकूमत को मुज़ाकराती अमल में किसी पेशरफ्त की जल्दी नहीं है। हुकूमत मुज़ाकरात को प्रेशर कुकर के तौर पर इस्तेमाल कर रही है ताकि सियासी महाज पर भाप निकलती रहे और कोई हंगामी और गैर मामूली सूरत हाल तारी ना हो। अपोजिशन खुसूसन तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान मुज़ाकरात की बात करती नजर आती है, लेकिन हुकूमत इनकी पेशकश को इसलिए संजीदगी से नहीं ले रही कि उसे मालूम है कि अडयाला जेल वाले ऐसे किसी मुज़ाकरात को कबूल नहीं करेंगे जिसमें उनकी रिलीफ की बात ना हो। अब तक की सूरत हाल में सियासी माहिरीन समझते हैं कि असल फरीक हुकूमत और अपोजिशन नहीं बल्कि PTI और मुक़्तदरा है, और उनके दरमियान डेडलॉक ही मुज़ाकरात में असल रुकावट है। अगर अगले चंद रोज में हुकूमत की जानिब से मुज़ाकरात के लिए कमेटी का क़याम अमल में नहीं आता तो फिर मुज़ाकराती अमल के इम्कानात अमलन ख़त्म हो जाएंगे। हुकूमती ज़राए के मुताबिक अगर अपोजिशन 8 फरवरी की एहतजाजी कॉल वापस लेकर कोई मस्बत जवाब देगी तो हुकूमत आगे बढ़ेगी, वरना मुज़ाकरात और मज़ाहमत को साथ चलाकर ऐसा कोई अमल मुमकिन नहीं होगा। प्रोग्राम के हिस्से में हमारे साथ मौजूद हैं मियां जावेद लतीफ़ साहब, साबिक वफाकी वज़ीर, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, मोहम्मद जुबैर साहब, रहनुमा तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान और साबिक गवर्नर सिंध। बहुत शुक्रिया आप दोनों हज़रात का।